हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 19 जून है और 19 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। एक सवाल आपसे पूछा था लास्ट लेक्चर में कि हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुमित को विस्कोमीटर के डिज़ाइन के लिए पेटेंट मिला है। विस्कोमीटर होता है जो भी आपके लिक्विड होते हैं उस लिक्विड के गाढ़ापन को मेज़र करने के लिए, और इसके लिए नए डिज़ाइन पेटेंट को जो स्वीकारा है या जिनको मिला है उनका नाम तो है डॉक्टर सुमित, और ये संबंध रखते हैं हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। हरियाणा के एकमात्र ये यूनिवर्सिटी है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के जाट पाली में यूनिवर्सिटी है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर जाने उससे पहले हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम हुआ था 18 जून 2023 को, और उसमें मोदी जी ने स्पेशली बात की थी इस बार योगा के लिए। इस साल योगा डे की थीम क्या है? योगा। एक योगा किसके लिए? एक वसुदेव कुटुंबम, यानी कि एक परिवार के लिए, एक विश्व एक परिवार के रूप में जो ना सबके कल्याण के लिए योगा। यही इस बार G20 जैसा ही थीम रखा है। ये योग उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और सबको साथ लेके चलने वाली है। इस बार हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और मोदी जी ने कहा है कि इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और इससे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये मोदी जी के मन के बात कार्यक्रम के कुछ अंश है जो आपको आगे मैंने आपके आगे शेयर किए हैं। खैर, मोटे तौर पे आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव क्वेश्चन दो है इसमें से। पहला सवाल इसका थीम का हो सकता है, दूसरा सवाल मोदी जी इस बार कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो आपका कार्यक्रम था वहाँ पे शामिल हुए, तो यूएनओ न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है। और यूएनओ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो त्रिंगवेली थे और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। चलिए, आज का पहला करंट अफेयर पढ़ाते हैं कि हरियाणा में पंचायत की जमीन या फिर तालाब के मछली पालन का ठेका अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप लेता है तो उसे कितने परसेंटेज की छूट दी जाएगी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस सवाल का जो ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा 10%। अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम सीएम की विशेष चर्चा में स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से संवाद किया, और इस दौरान इन्होंने घोषणा की है कि जो 1,80,000 जिनकी फैमिली इनकम है, और मान लेते हैं इस फैमिली इनकम से उनकी फैमिली इनकम बढ़ जाएगी, तो बढ़ने के बाद तक भी 1 साल तक उनके राशन कार्ड और चिरायु कार्ड जो है ना उनको उसका लाभ जो है ना उनसे लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। मतलब उनके चिरायु कार्ड और राशन कार्ड कट नहीं किए जाएंगे। जनरली क्या होता है कि जैसे ही 1,80,000 से इनकम बढ़ जाती है तो उसके चिरायु कार्ड और राशन कार्ड कट कर दिए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा इन फ्यूचर हरियाणा में जितने भी राशन डिपो है उनको राशन डिपो जो अलॉट होंगे ना उसमें 1/3 वुमेन भी रहेगी। मतलब अब तक जितने भी पुरुष हैं, लेकिन 1/3 अब महिलाओं को भी सरकार ने देने का फैसला किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने फूड सप्लाई विभाग के जरिए पीडीएस का ठेका अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप लेता है तो उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा जो है ना ज़मीन या फिर तालाब के मछली पालन का ठेका अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप लेता है तो 10% की छूट मिलेगी। बस स्टैंड की दुकानें अगर ऑनलाइन की बजाय सीधे दी जाती है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को 25% का आरक्षण मिलेगा। ये क्वेश्चन, ये स्लाइड सुपर इंपॉर्टेंट है। एक एक बात आपको अच्छे से याद करनी है। यहाँ से संभावना है कि एक आधा सवाल आपको मिल जाए एग्जाम में। सीएम की सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बड़ी बड़ी घोषणा, ये तीन, इसको आप लोग थोड़ा समराइज करके देख सकते हैं। क्या सबसे इंपॉर्टेंट तो दो याद जरूर करना आप लोग कि पंचायत जमीन तालाब में मछली पालन ठेके में 10% की छूट है, और बस स्टैंड की दुकानों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 25% का आरक्षण रहेगा। ठीक है। हरियाणा के गांव नांगल मुंदी व लाला ग्राम में लगभग 6.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहे नहरी आधारित जल वितरण परियोजना का शिलान्यास हाल ही में डॉक्टर बनवारी लाल जी ने किया है।
ये गांव नांगल मुंदी जो है ना, ये कहाँ पे है, मतलब कौन से जिले से संबंधित है? तो इस सवाल का जो ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा रेवाड़ी। वैसे भी आप रेवाड़ी आंसर करते हैं क्योंकि बनवारी लाल जी का संबंध रेवाड़ी से ही है, और ये रेवाड़ी के अंदर ही अक्सर आप लोगों को बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करते दिखाई देते हैं। रेवाड़ी के ये बावल से जीते हुए हैं। आप में से कोई बच्चा रेवाड़ी का है तो मुझे बताना इस तरीके से राजनीतिक चीज़ें चल रही है रेवाड़ी के अंदर। खैर, तो बावल से जीते हुए, बावल एक रिजर्व सीट है। थोड़े दिन पहले एक ऑयल मिल का उद्घाटन भी रेवाड़ी के अंदर डॉक्टर बनवारी लाल जी ने ही किया था। इसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर बनवारी लाल जी को इसी साल जनवरी के अंदर जो है सहकारिता मंत्रालय के साथ साथ इनको एक अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट भी दिया गया, मतलब 2 डिपार्टमेंट दे दिए गए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट भी इनके पास में है फिलहाल के लिए। और इनके पास में एक डिपार्टमेंट और भी है, वो कौन सा, कॉर्पोरेट सहकारिता मंत्रालय, आप याद कर सकते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में इस परियोजना की नींव रखी है, ये बात आपको याद रखनी। नहरी आधारित जल वितरण परियोजना लाला के अंदर है ये। अनुमानित लागत इस पे लगभग 288 लाख का है, शिलान्यास किया गया है। और इससे जो है ना 2 करोड़ 88 लाख का जो है ना लगभग लगभग इस पे अनुमानित लागत है, ठीक है। 2.88 लाख कह सकते हो आप लोग। और इसके अलावा जो है ना नांगल मुंदी में 3 करोड़ 47 लाख 60 हज़ार की नहरी जल परियोजना है। तो टोटल ये लगभग 6 साढ़े 6 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके अलावा जो है ना हमारा, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था ना, ये उसी पहले वाले क्वेश्चन के ही कुछ स्लाइड यहाँ पे आ गई है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 2013 में हरियाणा में 800 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे। वर्तमान सरकार के 1 वर्ष में ये संख्या जो है ना लगभग 2900 तक पहुंच गई थी, और आज हरियाणा में लगभग 57,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? ये जैसे मान लो एक महिला ने सिलाई केंद्र खोल रखा है, इनके अंडर में 4 और काम कर रही है, कुछ इस टाइप से समझिएगा आप लोग, ठीक है। और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक ऋण लेने के लिए भी स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। मनोहर लाल जी ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह सरस मेले व मार्ट में भी अपने उत्पादों की स्टॉल जरूर लगाएं। और इसके अलावा हरियाणा में 144 कैंटीन इन समूह को संचालन करने के लिए स्पेशली हरियाणा के द्वारा दी गई। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण, ये तो क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ गया। इसके अलावा एक पद्मा योजना, ये योजना कहाँ से स्टार्ट हुई पता है आपको? ये योजना स्टार्ट हुई है करनाल से। और करनाल से तो स्टार्ट हुई है, पर कब हुई है ये हुई है आपकी 23 तारीख को, 23 फरवरी को हुई है, 23 फरवरी 2022 को हुई है। इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी कहेंगे हम लोग। इसके तहत ही प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के पेपर टीजीटी में पूछा भी गया है, हालांकि मैंने इससे पहले कई बार आपको रिवाइज करवाया है ये क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले की बेटी को एंजेलिना, हरियाणा की बेटी का नाम है एंजेलिना राणा, इनको दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बेटी करनाल की है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये है वो बेटी जिसको सम्मानित किया गया। 31 मई को मुंबई में हुई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में एंजेलिना को मिस टीन यूनिवर्स का खिताब मिला है। इसमें देश की टोटल 30 लड़कियों ने हिस्सा लिया था। इसमें हरियाणा से 6 लड़कियों ने दावेदारी ठोकी थी। 3 कैटेगरी थी, मिस टीन थी, मिस और मिस यूनिवर्स थी, मिसेज यूनिवर्स थी। देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 30 प्रतिभागी चुने गए थे, और इसके तहत अलग अलग प्रतियोगिताओं में 30 से 15 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। 15 में से 5 और आखिर में 5 में से विनर बनी है एंजेलिना राणा। सुपर इंपॉर्टेंट। पिता है इनके हरियाणा पुलिस में डीएसपी। 10वीं में 95% नंबर इन्होंने लिए। स्विमिंग में स्टेट लेवल गोल्ड है इनके पास। ताइक्वांडो में भी स्टेट लेवल का गोल्ड है। स्केटिंग में स्टेट लेवल का गोल्ड है। डांस में नेशनल लेवल पे गोल्ड है। साल 2020 में एनसीसी कैप्टन ऑफ 7C बटालियन भी रह चुकी है ये। इतनी सारी उपलब्धियां इनके पास में, वाकई भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। मतलब यूँ समझिएगा कि आजकल के बच्चे तो कुछ ऐसी उपलब्धियां पढ़ के ऐसा लग रहा है कि एक तो होता है 2x की स्पीड, एक तो होता है यूँ लग रहा है ये तो 4x की स्पीड पे भाग रहे होंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप हैं या मैं हूँ या कोई भी है, शायद ऐसी चीज़ों को पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि रट्टे लगाना है। आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली मोटिवेट होने के लिए। आप लोग पढ़ रहे हैं एक समझदार इंसान बनने के लिए, कुछ अच्छा और सीखने के लिए, कुछ और अच्छा ज़िंदगी में मोटिवेशन लेने के लिए। मेरे हिसाब से ऐसा है कि ज़िंदगी सामान्य रूप से तो खैर चल ही रही है, लेकिन कभी कभी उसके ज़िंदगी के अंदर जैसे कुछ उतार चढ़ाव,
जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है ना, कोई लंबा घाव होता है तो घाव मिल नहीं रहा होता, डॉक्टर क्या करता है उस पर हाइड्रोजन डालता है। हाइड्रोजन डालने से जाहिर सी बात है घाव जो है ना, लिक्विड हाइड्रोजन डालने से घाव थोड़ा सा ना ऐसे ज़्यादा होता है बल्कि, लेकिन वो इसलिए होता है ताकि घाव अब चल पाए, दोबारा हील हो सके, दोबारा मिल सके। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही है, मुसीबतें कुछ चीज़ें आती है, पर ऐसा नहीं कि आप लोग थम जाएं, रुक जाएं। जो ज़िंदगी में काम कर रहे हैं वो कर, थोड़ा सा बदलाव बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसे मोटिवेशन ले सकते हैं। अब देखिए सही, मतलब स्विमिंग में स्टेट लेवल पे गोल्ड है, ताइक्वांडो में है, स्केटिंग में है, डांस में है, कैप्टन रही है, अब इन्होंने मिस टीन यूनिवर्स बन चुकी है ये। काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं इनके पास में। खैर हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक रखिएगा और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों से मोटिवेट होइएगा। वैसे तो आजकल क्या है कि यूट्यूब पे जो पॉपुलेशन भी बहुत हो गया और पॉल्यूशन भी बहुत हो गया, ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादा है। ये चीज़ें मन बड़ा भटकाती है। एक तो शॉर्ट वीडियो ने दिमाग खा रखा है। अब बच के रहिएगा, अपने आप पे थोड़ा काबू रखिएगा। मोटिवेशन की वैसे तो कमी नहीं है, आजकल हर कोई मोटिवेटर बना घूम रहा है, ये भी दिक्कतें हैं, है ना। लेकिन बात दिक्कत ये है कि प्रैक्टिकली कितनी की ज़्यादा आप उससे रिलेट कर पाते हैं। मैं थोड़ा इनमें अलग हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मोटिवेशन काम का है नहीं। मतलब आदमी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा तो बहुत ऊपर चले जाने के बाद में वो हवा में रहता है, लगता है कि चलो कर ही लेंगे। डाउन भी ठीक नहीं है, मुझे लगता है सामान्य रहो तो ज़्यादा ठीक है। आप ना इस फेज़ में जाओ ना इस फेज़ में जाओ, इस लेवल पे रहो, और थोड़ा थोड़ा एनर्जेटिक ज़रूर रहो, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। खैर बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, समझ गए होंगे, कम बातों में मैंने थोड़ी सी बातें आपको समझाने की कोशिश की है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन जयराम जी, आप लोग जानते होंगे, 20 जून 2023 को कौन से जिले में लगभग 1700 करोड़ की लागत से बनने जा रहे भारतमाला के रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर है वो है करनाल। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अच्छा, इस जिले के अंदर जो है ना विकास का एक नया आयाम ही यूँ समझिएगा अपने आप में स्थापित होगा। 23 गांव से होकर गुजरेगा, 2.5 साल में बन के तैयार होगा, 34.5 किलोमीटर लंबा रिंग रोड होगा, और ये 219 हेक्टेयर ज़मीन के अधिग्रहण के लिए जो है ना इसके लिए किया जाएगा, मतलब ज़मीन, और इसके लिए किसानों को ज़मीन का मुआवजा भी ऑलरेडी जो है ना मिल ही गया ज़्यादातर। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिल के आधा आधा पैसा है वो खर्च करने वाली है। ये तो चलो ठीक है हमारे पास में, लेकिन आप लोगों से जो एक बात और याद रखनी है कि इसी करनाल जिले के अंदर गुरु नानक खालसा कॉलेज की विद्यार्थी रिद्धि 4 है, इनका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स तीरंदाजी में अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। ये भी आप करंट अफेयर याद कर सकते हो। और ओडिशा के भुवनेश्वर में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 13 से 15 जून तक ट्रायल हुए थे, जिसके अंदर जो है ना रिद्धि 4 ने अभी हाल ही में इनका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, एक थोड़ा ये ना परिवहन से रिलेटेड है। आर्थिक सर्वेक्षण में हमारे पास में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्या डेटा था, कुछ 4-5 चीज़ें मुझे जो याद आ रही है वो आपको शेयर करता हूँ मैं। अगर 2021-22 के अंदर कुल सड़क दुर्घटनाओं की बात की जाए ना पूरे हरियाणा में, तो ये लगभग 10,000 थी। पूरी 10,000 तो नहीं थी, आंकड़ा लगभग लगभग 9,996 का था। इसको याद करना बड़ा आसान था, ठीक है ना। 99 का उल्टा 6 ऐसे करके याद कर सकते हो, 9,996 करके। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो है ना कुल रोडवेज बसें कितनी है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर रोडवेज बस कितनी है, ये आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर दिखा रखा है। तो ये लगभग 2800 है, 2800 से थोड़ी ज़्यादा है, 2807 है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना ऑलमोस्ट आर्थिक सर्वेक्षण में दिखा रखा है कि टोटल किलोमीटर कितनी चलती है हरियाणा की बस, पर डे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना कितने किलोमीटर हरियाणा की रोडवेज बसें चल जाती है। तो ऑलमोस्ट जो है ना ये बसें चलती है 594209 किलोमीटर, है ना, ऑलमोस्ट इतने किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण का सटीक डेटा है जो आपको याद रखना है। हरियाणा में वैसे कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, सड़कों की लंबाई की बात की जाए हरियाणा में तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 30,810 है, 30,810 है सड़कों की कुल लंबाई। और इसके अलावा जो है ना नेशनल हाईवे कितने हैं इनमें से अगर बात की जाए, तो नेशनल हाईवे की लंबाई दिखाई है इन्होंने 2623 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इसको याद करना आप लोग, 2 और 6 उसके बाद में 6 का आधा कर दो, 2 आधा मतलब 2 से भाग कर दो 3, इस तरीके से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, स्टेट हाईवे कितने हैं, ठीक है ना। स्टेट हाईवे को एस एच से दिखाते हो आप लोग, 1801 है ये आपके स्टेट हाईवे। तो
हरियाणा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सड़कें हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट रोड है आपके, डिस्ट्रिक्ट रोड कितने हैं, ये 21948 किलोमीटर है, ये सारे किलोमीटर में है। इतने डेटा आप लोगों को जरूर याद रहने चाहिए। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या आता है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो भी हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है यू सरवनन। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है यू सरवनन, ठीक है ना। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है इन्होंने। इनसे पहले ये एक उर्वरक कंपनी मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। अन्ना यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियर और इसके अलावा मद्रास यूनिवर्सिटी से एमबीए। सरवनन के पास में तेल रिफाइनरी और उर्वरक के उद्योग में लगभग 33 सालों का अनुभव है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर के आजीवन मेंबर भी हैं, ये लाइफ टाइम मेंबर भी है। इन्होंने जो है ना आपके टोयो इंजीनियरिंग जापान के तहत रियांग थाईलैंड में और ओलंपियन प्रोजेक्ट इसमें 0.6 MMTPA की प्री कमीशनिंग और कमीशनिंग गतिविधियों के तहत प्रोजेक्ट टीम में भी काम किया है। तो बहुत सारा लंबा एक्सपीरियंस है इनका, कहा जा सकता है ओवरऑल। इनसे पहले कौन थे, श्री अतुल बी पाटिल। एनएफएल है कहाँ पे, एक तो इसकी यूनिट पानीपत में, एक मिनी रतन कंपनी है ये, और इसका जो है ना बेसिकली हेडक्वार्टर मेन तो न्यू दिल्ली के अंदर है। 23 अगस्त 1974 को जो है ना ये स्टार्ट हुई थी लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है ये एनएफएल। अपने जितने भी खाद वगैरह आती है ना उसके तहत ये कंपनी बेसिकली काम करती है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड। नरेंद्र मोदी जी तो ठीक है, भारत के अंदर मनसुख मांडविया है माननीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, एक इंपॉर्टेंट। श्री भगवंत खुबा जो है ना माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री है। ये दो डेटा आप लोगों को जरूर याद रखना है, ये स्टेट मिनिस्टर है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है आपके। चलिए इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त, और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, वो मुझे आप लोग बताइएगा कि हरियाणा के अंदर जो है ना आप लोग सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे बताओ, और सबसे कम कहाँ पे, दोनों बताओ। कोल्ड स्टोरेज सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछ रहा हूँ मैं। दूसरा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो है ना टोटल सहकारी बैंक कितने हैं, टोटल सहकारी बैंक कितने हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा और सबसे कम कोल्ड स्टोरेज, दूसरा पूछा मैंने आपसे हरियाणा के अंदर टोटल जो है ना सहकारी बैंक के बारे में पूछा, सहकारी बैंक हरियाणा के अंदर कितने, ठीक है। चलिए इतनी बातें आप लोग मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा जो है ना आप लोग के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं ही आपको बता देता हूँ। हरियाणा के अंदर जो है ना जैसे आपसे पूछ लिया जाए, पानीपत का ये भी जिक्र हो रहा था, गुलाब ज़्यादा कहाँ पे होते हैं अगर पूछ लिया जाए तो गुलाब पानीपत के अंदर ही ज़्यादा होते हैं। अच्छा, हरियाणा के अंदर एक फूल है जिसका नाम है गुलदाउदी। गुलदाउदी का फूल ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये फूल सब ज़्यादा होता है पलवल के अंदर होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, फूल से याद आ गया मुझे, गेंदा का फूल सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर कहाँ पे होता है, तो गेंदा वैसे कई जिलों के अंदर होता है हरियाणा में, टॉप पे कुरुक्षेत्र है, इसके अलावा पलवल में भी होता है, गुरुग्राम में भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा के अंदर बाजरा की अगर बात की जाए, मतलब ओवरऑल बाजरे की बात की जाए आपकी, तो बाजरा दक्षिण हरियाणा के जो ज़िले हैं महेंद्रगढ़ है, और इसके अलावा जो है ना आपका भिवानी है, हिसार है, रेवाड़ी है, झज्जर है, इन 6-7 जिलों में होता है। चलिए मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगले करंट अफेयर सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।